नमस्कार। न्यूज़लेटर विथ राकेश रंजन में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा बिहार की। बिहार में राजनीति और अपराध के रिश्ते की, उसके घाल-मेल की। तो आगे बढ़ते हैं। सारण में जिसकी अघोषित सरकार चलती थी, तूती बोलती थी, छपरा में जिसे नाथ माना जाता था, जो सियासत का प्रभु खुद को मान बैठा था, जो कानून, न्याय, सरकार, सिस्टम को कभी कुछ नहीं समझता था, आज वह जेल की चक्की पीस रहा है। वह राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद का खास और नीतीश कुमार के जदयू का चहेता भी रहा, जिसकी अपनी एक अलग सियासी हनक हुआ करती थी, जिसका छपरा के कई विधानसभा क्षेत्रों पर गहरा प्रभाव था। वह चाहे राजद में रहें या जदयू में या फिर समता पार्टी में, सारण जिले के विभिन्न विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों में टिकट किसको मिलेगी, सिर्फ वह तय करते थे। जिसने वोट के लिए दो लोगों की बलि ले ली, जिसे हजारीबाग की अदालत या फिर सर्वोच्च अदालत के फैसले ने छपरा के नाथ को जेल की काल कोठरी में कैद कर दिया, उसकी हनक की हवा निकाल दी। यह बात अलग है कि सारण में आज भी उसके नाम पर खौफ का मंजर दिखाई देता है। प्रभुनाथ सिंह को जानने के लिए उसके अतीत को जानना बहुत ज़रूरी है। आपको बता दें कि एक रिपोर्ट बिहार से प्रकाशित बहुचर्चित मासिक पत्रिका समय मंथन में साया हुई है, जिसके लेखक हैं राजेश कुमार। मैंने इसे आपके लिए साभार लिया है। सीमेंट कारोबारी प्रभुनाथ सिंह ने सियासत में कदम वर्ष 1985 में रखा। प्रभुनाथ सिंह की छवि हमेशा दबंग नेता के रूप में रही है। पहली बार वह मशरक विधानसभा सीट के लिए निर्दलीय चुनाव लड़े और जीत दर्ज की। प्रभुनाथ सिंह इससे पहले ही साल 1980 में मशरक के विधायक रहे रामदेव सिंह काका की हत्या के बाद चर्चा में आ गए थे। उक्त हत्याकांड में वह आरोपी थे। हालांकि प्रभुनाथ सिंह इस आरोप से बरी हो गए थे, लेकिन अब वह साल 1995 में विधायक अशोक सिंह की हत्या के केस में हजारीबाग जेल में आजीवन कैद की सजा काट रहे हैं। छपरा के मशरक विधानसभा सीट से चुनाव जीत सियासी सफर शुरू करने वाले प्रभुनाथ सिंह साल 1995 तक 2 बार विधायक रहे। 1998 से 2014 तक 4 बार सांसद रहे। निर्दलीय राजनीतिक पारी शुरू करने वाले प्रभुनाथ सिंह साल 1995 में जनता दल के टिकट पर मशरक विधानसभा सीट से दूसरी बार विधायक बने। साल 1998 से 1999 महाराजगंज से समता पार्टी के टिकट पर सांसद चुने गए। जदयू के गठन के बाद वह बतौर जदयू उम्मीदवार साल 1999 में महाराजगंज से सांसद चुने गए। साल 2004 से 2009 तक भी वह महाराजगंज से ही जदयू सांसद रहे। साल 2013 में हुए लोकसभा का उपचुनाव हुआ और प्रभुनाथ सिंह ने नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिया। इसके बाद राजद में शामिल हुए और बतौर राजद उम्मीदवार चौथी बार सांसद बने। प्रभुनाथ सिंह का सफ़र यूं ही चलता रहा, लेकिन सर्वोच्च अदालत के फैसले ने उनके राजनीतिक सफ़र पर विराम लगा दिया। बात 26 मार्च 1995 की है। विधानसभा चुनाव के दौरान मशरक विधानसभा क्षेत्र के धनकी गांव में मतदान हो रहा था। प्रभुनाथ सिंह को पता चला कि वहां मतदान उनके अनुसार नहीं हो रहा है। नतीजा यह हुआ कि उनके समर्थक और विरोधियों के बीच इस मुद्दे को लेकर मारपीट शुरू हो गई। गोली भी चली। 3 लोगों को गोली लगी, जिसमें दारोगा राय की घटनास्थल पर मौत हो गई। राजेंद्र राय और एक महिला श्रीमती देवी गोली लगने से घायल हो गए। इलाज के दौरान दारोगा राय के बेटे राजेंद्र राय की भी मौत हो गई। मौत से पहले राजेंद्र राय ने पुलिस के समक्ष गोली मारने का आरोप महाराजगंज के तत्कालीन सांसद प्रभुनाथ सिंह पर लगाया था। उसी आधार पर प्रभुनाथ सिंह के खिलाफ केस दर्ज हुआ था।
मृतक के परिजनों का कहना था कि छपरा में सुनवाई होने की स्थिति में गवाहों को प्रभुनाथ सिंह की तरफ से प्रभावित किया जा सकता है, इसलिए केस की सुनवाई भागलपुर न्यायालय में की जाए। लेकिन उन्हें जब यह महसूस होने लगा कि भागलपुर न्यायालय में भी न्याय नहीं मिल पाएगा, तो फिर इस हत्याकांड की सुनवाई के लिए पटना की निचली अदालत को चुना गया। सुनवाई के दौरान पटना की निचली अदालत ने साल 2008 में प्रभुनाथ सिंह को बरी कर दिया था। दरोगा राय के भाई और अपीलकर्ता हरेंद्र राय ने हाई कोर्ट में अपील दायर कर कहा कि कई लोगों का बयान दर्ज नहीं किया गया है। बाद में यह मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा, वहां पूरे मामले की सुनवाई फिर से शुरू हुई और प्रभुनाथ सिंह को दोषी करार दिया गया। जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस AS ओका और जस्टिस विक्रमनाथ की खंडपीठ ने यह फैसला अगस्त महीने की 18 तारीख को सुनाया। तो प्रभुनाथ सिंह पहले से ही भूतपूर्व विधायक अशोक सिंह की हत्या मामले में छपरा जेल में बंद थे, लेकिन कानून व्यवस्था के मद्देनज़र उनको हजारीबाग जेल में शिफ्ट कर दिया गया। उस समय झारखंड अलग राज्य नहीं बना था। प्रभुनाथ सिंह की ही अपील पर हजारीबाग में अशोक सिंह हत्याकांड मामले का केस चला और 22 साल बाद फैसला सुनाया गया। अशोक सिंह की पत्नी चांदनी देवी ने मुकदमा दर्ज कर प्रभुनाथ सिंह पर हत्या का आरोप लगाया था। सारण जिले के मसरख में साल 1995 के विधानसभा चुनाव में प्रभुनाथ सिंह के कहे अनुसार मतदान नहीं करने पर 18 साल के राजेंद्र राय और 47 साल के दरोगा राय की हत्या कर दी गई थी। पटना की निचली अदालत ने साक्ष्य के अभाव में प्रभुनाथ सिंह को साल 2008 में बरी कर दिया था। राजेंद्र राय के भाई हरेंद्र राय ने हार नहीं मानी और वह केस को लेकर पटना उच्च न्यायालय गए, लेकिन 2022 में वहाँ भी झटका लगा। हाई कोर्ट के फैसले से पटना हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को सही ठहराते हुए प्रभुनाथ सिंह सहित सभी नामजदों को बरी कर दिया। अंततः वह सर्वोच्च न्यायालय पहुंचे, जहां प्रभुनाथ सिंह को दोषी करार दिया गया। साल 1995 का विधानसभा चुनाव वही चुनाव था जिसमें अशोक सिंह ने प्रभुनाथ सिंह को हराया था। इसके बाद प्रभुनाथ सिंह ने 90 दिनों के अंदर अशोक सिंह की हत्या करने की धमकी दी थी। ठीक 90वें दिन 3 जुलाई 1995 को पटना में अशोक सिंह की हत्या हो गई। प्रभुनाथ सिंह फिलहाल अशोक सिंह हत्याकांड में झारखंड के हजारीबाग केंद्रीय कारा में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। बाहुबली पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह समेत कई अन्य मामले में भी नामजद किए जा चुके हैं। उन पर एक चुनाव प्रचार में तत्कालीन जिलाधिकारी कुंदन कुमार को धमकी देने का आरोप लगा था। उन्होंने जिलाधिकारी को कफन खरीदने की बात कही थी। पुलिस ने प्रभुनाथ सिंह पर 2 मामले दर्ज किए थे। सिवान के भूतपूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के साथ भी प्रभुनाथ सिंह की रंजिश रही है। दोनों के समर्थकों के बीच कई बार झड़पें भी हो चुकी है। इसको लेकर अक्सर इलाके में तनाव की स्थिति रहती थी। अप्रैल 2009 में प्रभुनाथ सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे को उछालते हुए कहा था कि उनका चेहरा, उनकी आवाज़ और उनकी भाषा मुझे नापसंद है। वह राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की प्रशंसा के साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की खूब आलोचना कर रहे हैं। राजनीति में प्रभुनाथ सिंह पहले आनंद मोहन के साथ थे, बाद में नीतीश कुमार के साथ हो लिए। नीतीश से विवाद के बाद 2010 में वह पुनः लालू प्रसाद के साथ आ गए। मसरख के लोगों की माने तो प्रभुनाथ सिंह का बचपन गरीबी में बीता था। इनके पिता नारद सिंह कांग्रेस के विधायक रामदेव सिंह उर्फ काका के यहाँ काम करते थे। उनके काफ़ी विश्वसनीय भी थे, इसलिए विधायक की कृपा भी थी। तब कांग्रेस विधायक रामदेव सिंह उर्फ काका ने नारद सिंह के जीवन यापन के लिए उन्हें मसरख के टमटम बैलगाड़ी परावस्थान की पूरी जिम्मेदारी दे दी। उसी से उनका घर बार चलता था। नारद सिंह ने 2 शादी की और उनके कई बेटे थे, उनमें एक प्रभुनाथ सिंह भी थे। जब नारद सिंह के बेटे दीना सिंह और प्रभुनाथ सिंह बड़े हो गए तो वह भी पिता के साथ रामदेव सिंह के दरबार में जाने लगे। अपनी विश्वसनीय नारद सिंह की प्रतिबद्धता को देखते हुए रामदेव राय ने
उनके बेटे के लिए भी सीमेंट कारोबार की व्यवस्था करा दी। प्रभुनाथ सिंह का स्वतंत्र रूप से व्यापार की दुनिया में प्रवेश हो गया था। ग्रामीणों के अनुसार दीनानाथ सिंह और प्रभुनाथ सिंह सीमेंट में राख मिलाकर बेचते थे। इससे काफ़ी कमाई होने लगी। इनके विरुद्ध कांग्रेस विधायक रामदेव सिंह उर्फ काका के पास काफ़ी शिकायत पहुंची। कहा जाता है कि जब शिकायतों की संख्या काफ़ी बढ़ गई तो एक दिन दीनानाथ सिंह और प्रभुनाथ सिंह को बुलाकर उन्हें काफ़ी फटकार लगाई और कहा कि आगे कोई शिकायत मिली तो दुकान बंद करा देंगे। ग्रामीणों का कहना है कि तब दीनानाथ सिंह ने कहा कि बुढ़वा बहुत बोलता है, इसको मारना पड़ेगा। उसी के बाद विधायक रामदेव सिंह काका की हत्या करा दी गई। हालांकि इस हत्याकांड से प्रभुनाथ सिंह बरी हो गए, पर भाई दीनानाथ सिंह फंस गए। विधायक रामदेव सिंह काका की हत्या में जब प्रभुनाथ सिंह का नाम आया तो लोग यही समझ बैठे कि संपन्न परिवार से आने वाले दूसरे प्रभुनाथ सिंह, जिन्हें सुनियर प्रभुनाथ सिंह नाम से जाना जाता था, उन्होंने ही हत्या करवाई है। धीरे धीरे जब रहस्य पर्दा उठा तो लोग यह जानना चकित रह गए कि रामदेव सिंह काका ने जिस प्रभुनाथ सिंह के जीवन यापन के लिए सीमेंट की दुकान खुलवाई थी, उसी ने उनकी हत्या करवा दी। हालांकि इस हत्याकांड से वह बरी हो गए। बाद में प्रभुनाथ सिंह की राजनीतिक महत्वाकांक्षा जागी और विधायक बनने की दिशा में अपने बाहुबल का इस्तेमाल किया। पहली बार तो रामदेव सिंह के पुत्र हरेंद्र सिंह ने प्रभुनाथ सिंह को काफ़ी मतों से हराया, मगर दूसरी बार प्रभुनाथ सिंह ने निर्दलीय लड़कर जीत हासिल की। ग्रामीणों के मुताबिक प्रभुनाथ सिंह को संपत्ति बढ़ाने का नशा सा चढ़ गया। उन्होंने धन बल और जनबल की मदद से काफ़ी संपत्ति इकट्ठा की। कहा जाता है कि जिस संपत्ति पर उनकी नज़र पड़ जाती उसे वह अपने कब्जे में करने के लिए हर कुकर्म कर जाते थे। इलाके में जो चर्चा है उसके मुताबिक प्रभुनाथ सिंह के यहाँ 2 कमरे की काफ़ी चर्चा हुआ करती थी। एक कमरे का नाम पिटाई घर और दूसरे कमरे का नाम छटाई घर था। पिटाई घर में लपड़ थप्पड़ से काम लिया जाता था और बात नहीं बनने पर उसे छटाई घर में ले जाकर अंग भंग किया जाता था। यह तरीका वह अपने यहाँ आए फरियादियों की समस्या सुलझाने के लिए करते थे। जो भी उनके दरबार में आ गया प्रभुनाथ का आशीर्वाद मिल जाता था। जानकारों के अनुसार प्रभुनाथ सिंह का आतंक जब बढ़ने लगा तब उनके कभी समर्थक रहे लोग भी उबने लगे, मगर प्रभुनाथ सिंह के विरुद्ध खड़ा होने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। तब प्रभुनाथ सिंह के गांव से ही आवाज़ उठी कि जो प्रभुनाथ सिंह के घर पर 4 फायरिंग करेगा उसके पक्ष में मतदान किया जाएगा। प्रभुनाथ सिंह के साथ रह रहे अशोक सिंह ने यह बीड़ा उठाया और 4 फायरिंग कर वहाँ की जनता का समर्थन हासिल किया। बाद में वह विधानसभा चुनाव जीतकर विधायक भी बने। यह साल 1995 के विधानसभा चुनाव की बात है। जनता दल ने प्रभुनाथ सिंह को टिकट से बेदखल कर उनके ही शागिर्द अशोक सिंह को दलीय उम्मीदवार बना दिया। नाराज प्रभुनाथ सिंह अपने शागिर्द को हराने के लिए बिहार पीपुल्स पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़कर हार का सामना करना पड़ा। प्रभुनाथ सिंह का अशोक सिंह का यूं उभरना आगे की राजनीति के लिए खतरा नजर आया। यह भी अखर रहा था कि अशोक सिंह हमारी बिल्ली हम ही से म्याऊं कहावत चरितार्थ कर रहे हैं। उधर अशोक सिंह के विधायक बने करीब 3 महीना हुए थे। 18 जून 1995 को उन्हें पटना के स्ट्रैंड रोड स्थित 5 नंबर एमएलए फ्लैट में रहने के लिए जगह मिली थी। उनका निवास पहले तल्ले पर था। 3 जुलाई 1995 को शाम के 6:30 बजे मुलाकाती के रूप में आए लोगों ने बम फेंककर अशोक सिंह की हत्या कर दी। यही कांड प्रभुनाथ सिंह की राजनीति का अंत कर दिया। 18 मई 2017 को अशोक सिंह हत्याकांड में दोषी करार दिए गए। इस हत्याकांड में प्रभुनाथ सिंह को आजीवन कारावास की सज़ा मिली। सजा याफ्ता होने के कारण उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई। अपने बेटे रणधीर कुमार सिंह को उन्होंने अपनी राजनीतिक विरासत सौंपी, लेकिन रणधीर सिंह को अभी तक सफलता नहीं मिली है। कहा जाता है कि जिस धूल से उठकर प्रभुनाथ सिंह राजनीति के फूल बने थे, अब उसका अंत हो गया। रणधीर सिंह कली के तौर पर हैं, लेकिन वह कली फूल का रूप भी ले पाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। बिहार में ऐसे कहानियों की भरमार है। एक नई कहानी के साथ
फिर मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। फिलहाल आप इसे सुने और गुने। तो आज इतना ही। नमस्कार।